नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बच्चों, आज का जो सेशन है उसमें हम बात करेंगे इफ्को एजीटी 2023 जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। यहाँ पर बच्चों को कुछ दिक्कतें को सामना करना पड़ा है। काफ़ी सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर हाउ टू फिल फॉर्म को कैसे हम यहाँ पर फिल करें। ये जो है प्रॉब्लम्स बच्चों को देखने को मिल रही है कि फॉर्म कैसे फिल यहाँ पर करना है। ठीक है, उसके बाद आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया जाएगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, प्री का मेंस का सिलेबस ये एग्जाम में बाद में अपडेट करते हैं कि मेंस का क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी इसमें कितना रहता है और आपको यहाँ पर कोर्स भी अवेलेबल होगा। कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी हम देंगे। तो हाउ टू फिल फॉर्म पूरी 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा सारी चीज़ें कि कैसे फॉर्म फिल करना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बच्चा यहाँ पर कि आपकी जो एग्जाम है इफ्को एजीटी, ठीक है, नाम क्या आपकी एग्जाम का इफ्को एजीटी, जिसका मतलब क्या है, इंडियन फार्मर्स, ये सब पता ही आपको, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग। कौन करवा रहा है? इफ्को करवा रहा है। कोई पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर नहीं है, कितनी 100 200 कोई डिक्लेयर नहीं किया गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर एक सबसे पहले आपका होता है यहाँ पर प्री एग्जाम, ये होता है 150 मार्क्स का, जिसमें से 100 नंबर आपका एग्रीकल्चर का होता है, आगे बताऊंगा, और 50 आपका जो रहता है वो आप बोल सकते हो सी सेट, आप बोल सकते हो। ठीक है, सी सेट जो 10-10 नंबर का रहता है। सेकेंड आपका फिर मेंस होगा, फाइनल ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद का इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, ये आपकी प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर है। लास्ट डेट जो है वो भी आपको यहाँ पर बताई जाएगी। लास्ट डेट जो है वो 7 अक्टूबर जो है लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म भरने की। ठीक है, 7 अक्टूबर। एग्जाम पैटर्न की बात करें बच्चा, प्री की है ना, प्री की बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो 100 नंबर का आपका एग्रीकल्चर रहेगा जो 100 मार्क्स के रहेंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे एग्रीकल्चर के, जिसमें से 100 मार्क्स के रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। उसके बाद जो मैंने सी सेट की बात की, ये 5 सेक्शन उसके अंदर है, सारे 10-10 नंबर के हैं। ठीक है, 50 नंबर का ये रहेगा। मैं अगर कोर्स लाता हूँ, कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, उसमें आपको सिर्फ एग्रीकल्चर वाला पार्ट मिलेगा, ये 100 नंबर का। ठीक है, पूरा आप प्री निकालते हो, मेंस निकाल लेते हो, तो मैं इंटरव्यू की तैयारी भी आपको करवाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस जो है ये प्री की अगर बात करें, प्री का जो सिलेबस है कुछ इस तरीके से, सिलेबस वेबसाइट पर डिफाइन नहीं है, ये जो भी सिलेबस बनता है, मे भी प्रीवियस ईयर या जो फाइनल जो सिलेबस आता है उसके बेसिस पर होता है। तो जैसे फार्म मशीनरी, मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपको यहाँ पर पढ़ना है, एग्रोनॉमी भी पढ़ना है, प्लस मेट्रोलॉजी भी पढ़ना है। ठीक है, आपको सोइल साइंस पूरा पढ़ना है। सोइल साइंस जो है ना बच्चा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी है ये। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे 50% 60% क्वेश्चन आपको सोइल साइंस से रिलेटेड ही मिल जाएंगे। ठीक है, प्लांट प्रोटेक्शन में आपका इंटमो, पेथो और वीट साइंस आ जाता है। प्लांट प्रोटेक्शन का मतलब ही है कि प्लांट को प्रोटेक्ट करना, इंसेक्ट से, पेस्ट से, डिजीज से, खरपतवारों से, ये आ जाएगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला पार्ट भी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको कराऊंगा बेसिक। यहाँ पर एनर्जी एंड इन्वायरमेंट वाला पार्ट भी है, एनर्जी वाला पार्ट भी है, ब्रीडिंग है और सीड प्रोडक्शन है, मतलब प्लांट ब्रीडिंग और सीड प्रोडक्शन वाला पार्ट भी है, सीड टेक्नोलॉजी भी है। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, मतलब वही एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर वाले पार्ट में आपका ये भी आ जाएगा। हॉर्टिकल्चर क्रॉप कल्टीवेशन, यहाँ पर टेक्निक्स दिए, मतलब कि एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, ड्राई फार्मिंग एंड एग्रोफोरेस्ट्री। तो एग्रोफोरेस्ट्री वाला पार्ट भी है, ड्राई फार्मिंग मतलब एग्रोनॉमी के अंदर ही आ जाएगा। तो मेजर आप सब्जेक्ट देखो, ऑलमोस्ट वो सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं जो जनरली आप एएफओ के अंदर पढ़ाई करते हो। ठीक है, अगर कोई बच्चा कोर्स ना भी खरीदना चाहे तो एएफओ हमारा फ्री कोर्स अवेलेबल है नई ऐप पर, वहां से आप एएफओ के अंदर इनरोल करके फ्री में, वहां आपको टेस्ट सीरीज भी है अवेलेबल फ्री वाली, वहां से भी आप इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, एग्रोनॉमी हो गया, मेट्रोलॉजी हो गया, सोइल साइंस हो गया, इंटोमो, पैथो और आपका वीड साइंस। कितने सब्जेक्ट? 3 3 6। कंप्यूटर एप्लीकेशन 7, इन्वायरमेंट 8 और ब्रीडिंग 9, सीटेक 10, ये हॉर्टिकल्चर 11 और एग्रोफोरेस्ट्री 12, लगभग 12 तो आपके ये सब्जेक्ट हो गए, प्लस एक जनरल एग्रीकल्चर वाला पार्ट अलग होता है। ठीक है, लगभग 12 से 15 सब्जेक्ट आपको इसके अंदर कवर करने हैं बेहतरीन तरीके से, जिससे आप आराम से इस सेक्शंस को, इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चा हम लोगों ने कोर्स डिजाइन किया है, जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट हम कवर करवाएंगे। उस कोर्स की जो फी हमने रखी है 399 रुपये रखी है। ठीक, इसकी वैलिडिटी आपको पूरे 1 साल तक रहेगी, और अगर एग्जाम नहीं होता है तो 1 साल के बाद भी आपको रहेगा, मतलब 1 साल प्लस अप टू एग्जाम। ठीक है, अगर एग्जाम 1 महीने में हो जाती है तब भी आपके पास ये कोर्स 1 साल तक रहेगा। आपको इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर बाइलिंगुअल रहेंगे। अभी मैंने क्या किया, इस कोर्स के अंदर पहले से सारे रिकॉर्डेड लेक्चर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑलरेडी डाल दिए हैं। नई क्लासेस के लिए एक नया फोल्डर बना दिया है, उसमें नई क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, पीडीएफ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी। टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ एग्रीकल्चर की 100 क्वेश्चन की बाइलिंगुअल विद सॉल्यूशन मिलेगी। 1 लाइनर नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे इस कोर्स के अंदर।
399 का कोर्स है, कोर्स लॉन्च हो चुका है। कहाँ मिलेगा कोर्स बच्चा? आप जाओगे हमारी नई एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो एग्रीकल्चर अप्लाई एग्जाम प्रेप नाम से आपको ये ऐप मिलेगा। नया ऐप है, इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। ये इफको एजीटी कोर्स हमारा आपको पोस्टर दिख जाएगा। पेड कोर्स के अंदर जाओगे, वहाँ आपको कोर्स दिख जाएगा। कोर्स परचेस करने के बाद आपको माई कोर्स में आपका कोर्स मिलेगा। और भी बहुत सारे कोर्स हैं, असिस्टेंट स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, CGREO का है, MP ADA का है, MPPSC ADA का है, नाबार्ड वगैरह सारे आपको यहाँ पे कोर्स मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें, करंट अफेयर्स का सेक्शन मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। अब मैं बात करता हूँ कहाँ पर, इफको वाले पॉइंट पर। तो जो इफको का जो नोटिफिकेशन आया बच्चा, उसमें आपकी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो क्या है, 7 अक्टूबर। ठीक है, 7 अक्टूबर जो है लास्ट डेट है अप्लाई करने की। ठीक है, अब इसमें जो है आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर करनी है वो चीज़ आपको देखना है। मैं यहाँ आपको एक बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन और ये सारी चीज़ें क्या यहाँ पर बताई गई है, इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसा ड्रॉबैक इन्होंने डाल दिया है कि 2020 या 2020 के बाद जिन लोगों ने डिग्री की है वही लोग जो है क्या है इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आप जाओगे तो आपको मिलेगा क्या, क्वालिफिकेशन में BSc एग्रीकल्चर चाहिए रेगुलर बेसिस पर। ठीक, और फाइनल सेमेस्टर वाले जिनका कोर्स जो है नवंबर 2023 तक उनकी अगर डिग्री कंप्लीट हो जाते हैं तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। जनरल OBC के लिए 60% होना चाहिए BSc के अंदर आपका परसेंटेज, और ST SC के लिए 55% होना चाहिए BSc के अंदर आपका परसेंटेज। ठीक है, OGPA जो भी आप जिस तरीके से भी कन्वर्ट करते हो, OGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना लिखा है। जो आपका CGPA होता है, डिग्री शुड बी कन्वर्टेड परसेंटेज में आपको करना है उसको। ठीक है, और आपकी डिग्री जो है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। अब यहाँ पे अपर एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा उम्र के लोग यहाँ पर नहीं भर सकते। 30 साल जो इन्होंने डेट दी है 1 अगस्त 2023। ST SC को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया है, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है। OBC में भी नॉन क्रीमी लेयर वालों को रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, लोकेशन आप ये जो जॉब है आप ऑल इंडिया में कहीं पे भी कर सकते हो। आप अपना स्टेट चूज कर सकते हो कि मुझे इस स्टेट में नौकरी करनी है। उसी बेसिस पर यहाँ पर जो है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट रखी है कि आपको रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए जहाँ पर आप जॉब करना चाह रहे हो। ठीक है, बाकी हिंदी का आप डिजायरेबल बोला है, हिंदी जो है 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, मतलब 1 साल तक आप ट्रेनिंग पर रहोगे। उस ट्रेनिंग के दौरान आपको 33,000 रुपये 33,300 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। उसके बाद आपकी सैलरी जो बनेगी 37,000 से 70,000 रुपये तक बनेगी। आपको यहाँ पर सर्विस बॉन्ड भी देना पड़ेगा, मतलब आपको जॉब करने के लिए पैसा भी देना पड़ेगा। तो जनरल OBC के लोग हैं उनको 80,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे, और ST SC वालों को 20,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे सर्विस के लिए। और ये जो सर्विंग फॉर मिनिमम 3 ईयर आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग के 3 साल बाद तक के लिए रहेगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर हम देख चुके हैं, प्री करना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हो सारे राज्य के और शहरों के नाम लिखे जहाँ पर आपका टेस्ट होगा। और जो प्री एग्जाम होगा ना बच्चा, ये आप घर बैठे दे सकते हो। क्या लिखा है, ठीक है, टेस्ट इन द कंट्रोल इन्वायरमेंट इन द डेजिग्नेशन सेंटर। ये किसके लिए है, ये प्रीलिम ऑन द टेस्ट, और ये लिखा है आपका प्रीलिम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओपन इन्वायरमेंट बाय यूजिंग ऑन सोर्सेस कंप्यूटर लैपटॉप विद इंटरनेट। प्री एग्जाम जो है आप अपने घर पर दे सकते हो, आपके है कंप्यूटर और लैपटॉप से बैठकर, और जो फाइनल होगा वो बिल्कुल कंट्रोल इन्वायरमेंट होगा। इन शहरों में इनका सेंटर होगा फाइनल एग्जाम का। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। कैसे अप्लाई करना है, जो आपका अगर रजिस्ट्रेशन पहले अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो पहले आप रजिस्टर करेंगे। मान लो आपने रजिस्टर कर लिया, एक बार आपके पास ID पासवर्ड आ जाएगा और कहीं गलती से आपने इसको कैंसिल कर दिया तो फिर ID पासवर्ड से आप लॉगिन करके वहां पर पहुंच सकते हैं जहां तक आपने एग्जाम फॉर्म को फिल किया है। तो जैसे आप यहां पर पहुंचेंगे, क्लिक रजिस्टर करेंगे, क्लिक रजिस्टर करने और OTP। तो बच्चा ये जो है आपको यहाँ पर अपनी ईमेल ID भरना है, नाम लिखना है, आपको मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, उस OTP को डालना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, वेरीफाई करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक। ठीक है बच्चा, जैसे आप क्या करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ये वाला इंटरफेस खुलेगा आपका, जहाँ पर आपका फुल नेम लिखा हुआ आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, ईमेल ID लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर आप चूज करोगे जो भी आपका जेंडर होगा, या मेल या फीमेल। ठीक है, जो भी जेंडर होगा वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद कैटेगरी जो भी आपकी है, UR है, OBC है, ठीक है, ST है, SC है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको कैटेगरी चूज करना है। उसके बाद आपको आपके फादर का नेम यहाँ पर डालना है जो आपकी 10th की मार्कशीट में हो। फिर आपके फादर का ऑक्यूपेशन आएगा कि आपके फादर यहाँ पर है, सर्विस में है या बिजनेस है। 2 ऑप्शन मिलेंगे, अगर सर्विस में है तो सर्विस पे और बिजनेस है तो बिजनेस पे डालना।
सेकेंड चीज़ आपको यहाँ मिलेगी मैरिटल स्टेटस, अगर शादीशुदा हो तो मैरिट पे क्लिक करना, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना, फिर अगर आपके फादर लिखा ना सन डॉटर ऑफ एम्प्लॉय एक्स एम्प्लॉय ऑफ इफको, सन और डॉटर ऑफ एम्प्लॉय एक्स एम्प्लॉय ऑफ इफको, अगर आप एक्स एम्प्लॉय है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, येस, और नहीं है तो नो करना है। ठीक है, ठीक। यहाँ पे आपका जॉब लोकेशन मतलब जिस राज्य में आप जॉब करना चाहते हो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, आपको सारे पूरे 28 राज्य और जो यूनियन टेरिटरी है वो मिल जाएगा, वहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हो उसको। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे बच्चा, ये इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप पे आप पहुंच जाओगे। ठीक है, सेव एज करोगे, नेक्स्ट करोगे तो आप सेकंड स्टेप पे आ जाओगे। सेकंड स्टेज में आपको मांगा जाएगा यहाँ पर क्या, चूज 11th में आप साइंस, ह्यूमैनिटी, कॉमर्स और अदर। अगर आपके पास साइंस था, विज्ञान था, ठीक है, अगर 12वीं में तो चूज कीजिए। अगर अदर था, जैसे जिस एग्रीकल्चर वाले बच्चे 12th में एग्रीकल्चर होगा तो वो अदर सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर अगर साइंस हो किसी का तो वो साइंस सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट के नाम लिखना है, जैसे हिंदी लिखना है, ठीक है, हिंदी लिखना है, इंग्लिश लिखना है, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, आपका केमिस्ट्री या एग्रीकल्चर जो भी था, सारे सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर लिखना है। सारे सब्जेक्ट के नाम लिखने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट में यहाँ पर यूनिवर्सिटी, बोर्ड जो भी है, जैसे एमपी बोर्ड मैंने लिख दिया, यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी जो आपका बोर्ड लिखना है। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी ऑफ मध्य प्रदेश बोर्ड या बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी मध्य प्रदेश, जो भी है आपका यहाँ बोर्ड लिखना, और यहाँ पे लिखना सारे सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या एग्रीकल्चर जो भी है वो सारा सब्जेक्ट यहाँ लिखना है। ईयर ऑफ पासिंग आपको लिखना है, अगर 2006-7 जो में किया है, आपके जितने मार्क्स आए हैं वो मार्क्स आपको यहाँ पर फिल करने हैं। ठीक है, जो भी आपके मार्क्स आए हैं, जैसे मान लो 380 मार्क्स आए हैं 500 में से, तो जो भी ऑटोमेटिक यहाँ पर परसेंटेज लिखा आपको आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको बीएससी वाले पे आना है। अब बीएससी वाले में क्या है बच्चा, यहाँ आप चूज करोगे। अब यहाँ पर चूज करोगे तो आपको मिलेगा क्या, एग्रीकल्चर। ठीक है, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर वाले ही एलिजिबल है। यहाँ चूज करोगे कंप्लीट, अगर आपका कंप्लीट है डिग्री तो कंप्लीट पर जाइए, और अगर परस्यूइंग है तो परस्यूइंग पे जाइए। देखो एक चीज और बता दूं इसमें मैं आपको, कि यहाँ पर एक चीज यहाँ स्पष्ट मेंशन की हुई है, इन्होंने क्या मेंशन की हुई है, इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना। ये क्या मेंशन किया है कि जिनकी डिग्री, ये बीएससी एग्री डिग्री जो पास है 2020 या उसके बाद, मतलब जिसने 2020 में बीएससी किया या उसके बाद, ठीक है, या उसके बाद, मतलब जिसने 2021 में किया होगा, 22 में किया होगा और 23 में किया होगा, तो केवल यही लोग एलिजिबल है। 2020 वाले, 2021 वाले, 2022 वाले और 2023 वाले। 2000 जिसने अगर 2019 में डिग्री की है वो इसमें एलिजिबल नहीं है। स्पष्ट लिखा हुआ है 2020 और देयर आफ्टर कैन ओनली अप्लाई। 2020 में जिसकी डिग्री है उसके बाद जिसकी डिग्री है वही अप्लाई कर सकते हैं। ये बड़ा विचित्र सी चीज़ है कि कोरोना में जो है लोग को डिग्री ऐसे ही मिल गई 2020 में, और 2020 के पहले 2019 में जिन्होंने डिग्री की होगी उन्होंने शायद एग्रीकल्चर कुछ अलग ही पढ़ा होगा। ठीक है, ऐसा इनका मानना है। तो 2020 उसके बाद के जो स्टूडेंट है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चीज़ें हैं, आप यहाँ पर आपका स्टेटस मान लो कंप्लीट चूज करते हैं। ड्यूरेशन, अगर आपका, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं एग्रीकल्चर की, ईयरली सिस्टम है, तो यहाँ पर ईयर दबा के आप कंफर्म करोगे, तो यहाँ पर आपको ईयर वाइज भरना पड़ेगा सारी चीज़ें। फर्स्ट ईयर में आपके सब्जेक्ट क्या थे, फर्स्ट बीएससी फर्स्ट ईयर, पासिंग ईयर कौन सा था आपका, कितने मार्क्स मिले आपको, टोटल कितने मार्क्स मिले, और वो परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो आपको सेमेस्टर सिस्टम यहाँ पर डालोगे, कंफर्म करोगे तो यह सेमेस्टर वाइज आएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट पर आल कर देना, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखोगे, सारे सब्जेक्ट तो लिख नहीं सकते, यहाँ पर आल कर देना। ईयर ऑफ पासिंग लिखना, मार्क्स कितने आए हैं उसमें, आपके टोटल मार्क्स कितने थे उस सेमेस्टर में, और एग्रीगेट कितने हैं, ये आ जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपके सेमेस्टर वाइज रिजल्ट जनरेट हुए हैं या आप ईयर वाइज करना चाहते हो तो ईयर वाइज भी हो जाएगा। ठीक है बच्चा, यहाँ पर बीएससी ड्यूरेशन आपको लिखना है, ईयरली सेमेस्टर जो भी आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है, प्लस चूज करना है आपको रेगुलर यहाँ पर, और यूनिवर्सिटी या नाम डालना यूनिवर्सिटी का, आप किस यूनिवर्सिटी से आपने यहाँ पर डिग्री की है, ईयर। ठीक है, यहाँ पर बीएससी ईयर पासिंग जो भी है आपका लिखना है, क्योंकि 20, 21, 22, 23 तीन ही मिलेगा आपको, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि 20 और 20 के बाद के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ये सारा फिल करने के बाद आपका एमएससी वाला आ जाएगा। अगर आपके पास एमएससी आपने कर रखा हो तो देख नॉट एप्लीकेबल, अगर जो नहीं है, जिनके पास एमएससी नहीं है वो नॉट एप्लीकेबल लगा देना, जिनके पास कंप्लीट है कंप्लीट कर देना, जिसके पास चल रही है वो परस्यूइंग कर देना लास्ट सेमेस्टर वाले। ड्यूरेशन आपका ईयर सेमेस्टर सेम चीज़ है। डिसिप्लिन आपका क्या है, आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना है, अगर आपने एग्रोनॉमी से किया है, आपने सोइल साइंस से किया है, वो डिसिप्लिन आपको लिखना है, हॉर्टिकल्चर से किया, यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। सेम चीज़ यहाँ पर है, अगर ईयर वाइज है तो ईयर वाइज डालिए, सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज
डालिए। अदर क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आएगा आपके पास, अगर और कोई डिग्री वगैरह है तो वहाँ पर आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, सेव एंड नेक्स्ट करोगे। ठीक है, जैसे बच्चा आप सेव नेक्स्ट करेंगे तो आपको थर्ड स्टेप में पहुंचेंगे, वहां पर लिखा हुआ मिलेगा आर यू एम्प्लॉयड, मतलब क्या आप जॉब करते हैं। अगर आप करते हैं जॉब तो येस कीजिए, किसी में प्राइवेट में या गवर्नमेंट में कहीं पे भी तो येस करेंगे। और अगर करते हैं येस आएगा तो यहाँ पर आपको सारा भरना पड़ेगा, क्या करंट ऑर्गेनाइजेशन आपका कौन सा है, आपकी पोजीशन क्या है, कब आपने स्टार्ट किया था, कब आपने जॉब छोड़ी और कितने महीने आपने काम किया और आपकी सैलरी कितनी थी लास्ट मंथ, वो सारा भरना पड़ेगा। और अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए। ठीक है, नो करने के बाद सेव नेक्स्ट करना पड़ेगा आपको। यहाँ से आप सेव नेक्स्ट करोगे, सेव नेक्स्ट करोगे, स्टेप 4 में पहुंच जाओगे। स्टेप 4 में क्या है, आप अपलोड योर पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो 500 KB से लेस देन 500 KB होना चाहिए, और जो भी है JPG वगैरह में होना चाहिए 500 KB से कम होना चाहिए। ठीक है, प्रीफर टेस्ट लोकेशन, आप टेस्ट लोकेशन आपकी प्रीफर कर सकते हो, कहाँ पर आपको देना है, कौन सा है फाइनल के लिए। सेकेंड लोकेशन आप दे सकते हो, कौन सा, जहाँ पर आपका सेंटर आपको चाहिए। फिर सोर्स इन्फो टू एडवर्टाइजमेंट, कहाँ से आपको पता चला तो आप डाल सकते हो इंटरनेट से आपको, या जो जहाँ से भी आपको पता इफको वेबसाइट जहाँ से पड़ा वहाँ से आप डाल सकते हो, भाई इंटरनेट से पता चला। ठीक है, लैंग्वेज आपको यहाँ पर चूज़ करनी पड़ेगी। हिंदी आपको, इंग्लिश आती है, लिखना भी आती है, बोलना भी आती है, हिंदी लिखना आती है, बोलना आती है, लिखना आती है, पढ़ना आती है, ये सारा आपको करना पड़ेगा। अदर लैंग्वेज आपको कुछ आती है, पंजाबी वगैरह, मराठी वगैरह, तो वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो, है ना। अगर कोई लैंग्वेज, जैसे मान लो किसी को मराठी आती है तो वो यहाँ पर तमिल करके रीड राइट और जो अगर लिखना पढ़ना सब जानते हैं वो कर सकते हो अदर लैंग्वेज में। सिग्नेचर आपके आ जाएंगे, जैसे मेरा नाम लिखा हुआ है, सिग्नेचर में नाम ही आएगा आपका। डेट आपकी आ जाएगी यहाँ पर जब आप सबमिट करोगे, और आप बोलोगे यहाँ पे हियर बाय डिक्लेयर्ड डिटेल्स फिनिश्ड अबाउट द ट्रू एंड करेक्टेड बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, और आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको सेव नेक्स्ट करोगे। क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट नहीं किए हैं, इस वजह से ये बता रहा है। बट अगर ये सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। सबमिट मतलब है कि यहाँ पे आपको फीस पेमेंट करना रहेगा। बच्चा जैसे इसको आप सेव नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन क्या मिलेगा, आपको ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट ऑप्शन वो मिलेगा, यहाँ पर आपका फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, आपको मिलेगा एडिट का ऑप्शन। ठीक है, आप यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आएगा और सबमिट का ऑप्शन आएगा। तो अगर आपको कुछ रह गया तो आप एडिट कर सकते हो, प्रिंट निकालना, फॉर्म का प्रिंट निकाल सकते हो और यहाँ पर फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। इस तरीके से आपका फॉर्म पूरी तरीके से फिल हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी प्रोसीजर थी फॉर्म को फिल करने की। ठीक, इस तरीके से आप फॉर्म को फिल करते हैं। फिर भी किसी को कोई डाउट रह जाता ना बच्चा, आप मुझे मैं बता देता हूँ। ठीक है, आप मुझे इस नंबर पर जो है क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है, 26 62 37। कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। कोर्स कहाँ मिलेगा ये भी बता दिया है। कोर्स कितने का है, 399 रुपये का मात्र है। ना कभी बढ़ेगी फीस ना कभी कम होगी। 1 साल की वैलिडिटी आपकी रहेगी, जब से कोर्स खरीदोगे तब से 1 साल की वैलिडिटी। ठीक है बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।